तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं मस्ट हैव मॉडल वर्ब की। आज की क्लास के अंदर सबसे पहली जो चीज हम सीखेंगे वो ये चीज समझेंगे कि हम मस्ट हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड थिंग, यानी कि सेकंड नंबर पे हम जो ये चीज सीखेंगे वो ये चीज समझेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस होती हैं, उर्दू जुमलों के आखिर में क्या कुछ आ रहा होता है, ये चीज समझेंगे। और थर्ड नंबर पे हम ये चीज सीखेंगे कि अब हमें ये तो पता चल गया कि उर्दू सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, तो अब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने किस तरह से करना है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। Students, today we are starting the class number 56 and in today's class we are going to talk about must have modal verb. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं मस्ट हैव मॉडल वर्ब की। आज की क्लास के अंदर सबसे पहली जो चीज हम सीखेंगे वो ये चीज समझेंगे कि हम मस्ट हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड थिंग, यानी कि सेकंड नंबर पे हम जो ये चीज सीखेंगे वो ये चीज समझेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस होती हैं, उर्दू जुमलों के आखिर में क्या कुछ आ रहा होता है, ये चीज समझेंगे। और थर्ड नंबर पे हम ये चीज सीखेंगे कि अब हमें ये तो पता चल गया कि उर्दू सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, तो अब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने किस तरह से करना है, राइट। तो ये चीज आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मस्ट हैव मॉडल वर्ब का जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी इन द पास्ट, कि गुजरे हुए वक्त में अगर आपने किसी की स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग जरूरत को बयान करना है या अशद जरूरत को बयान करना है, या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी या फिर किसी को नसीहत करनी है जो कि स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी हो, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम मस्ट हैव मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ओके अच्छा, उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमने मस्ट हैव मॉडल वर्ब का यूज करना है, तो आपने ये चीज देख लेनी है कि उर्दू जुमलों के अंदर अगर जरूर, लाजमी और हरगिज और आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे वगैरह आता हो, राइट। पहली चीज कि उर्दू जुमलों के अंदर जरूर, लाजमी और हरगिज ये चीज आनी चाहिए, प्लस साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह आ रहा हो, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर आए तो समझ लें स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बयान कर रहे हैं, अगर ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे वगैरह आ रहा हो तो वो एडवाइजेबिलिटी में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये चीज आ रही होगी कि सर गा, गी, गे तो फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल होता है या इसका इस्तेमाल तो फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो यहां पर आप ये चीज कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, पास्ट में। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि गा, गी, गे वगैरह जो है वो फ्यूचर में ही आता है, इसका इस्तेमाल पास्ट में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं कि वो घर पहुंच चुका होगा, वो जरूर इस वक्त घर पहुंच चुका होगा, तो अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये फ्यूचर के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, ये तो पास्ट की बात कर रहा है कि वो पहुंच चुका होगा। तो अगर वो पहुंचा होगा तो हो सकता है 2 मिनट पहले ही पहुंचा होगा, लेकिन जो पहुंचा है वो पास्ट में पहुंचा होगा ना, ठीक है। तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह, और जरूरी नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ही आएगा, इसमें अलिफ होगा, अलिफ होगी, सॉरी छोटी ये होगी और बड़ी ये होंगे वगैरह भी आ सकता है। किस तरह से, जैसे कि वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा। अब देखें, एक में लिया होगा एंड पे आ रहा है, एक के एंड पे चुका होगा आ रहा है, तो मतलब तो सेंस तो दोनों एक ही चीज का दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज समझ लेनी है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे भी आ सकता है, अलिफ होगा, छोटी होगी और बड़ी होंगे वगैरह भी
आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर यह चीज याद रखनी है कि जरूर, लाजमी और हरगिज अगर साथ होगा तो तब ये मस्ट हैव में बनेगा। अगर ये जरूर, लाजमी और हरगिज का लफ्ज साथ नहीं आ रहा तो इट मींस कि ये मस्ट हैव मॉडल वर्ब का सेंटेंस नहीं है। इसी तरह से ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे, अगर ये सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, ठीक है, और इसमें जरूर, लाजमी और हरगिज जैसे लफ्ज नहीं आ रहे तो समझ लें कि वो शुड हैव मॉडल वर्ब है, ओके। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है, मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको कहता हूं कि आपको कॉलेज जाना चाहिए था। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर जरूर या लाजमी या हरगिज में से कुछ भी नहीं आया तो इट मींस कि ये शुड हैव का सेंटेंस होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपको जरूर कॉलेज जाना चाहिए था, तो अब इसमें देखें कि जुमले के अंदर जोर दिया जा रहा है, जरूर का वर्ड आया है, ठीक है। तो यहां पर फिर आपने समझ आना कि ये मस्ट हैव मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मस्ट हैव मॉडल वर्ब की उर्दू में क्या पहचान होती है। क्या पहचान है कि उर्दू जुमलों में जरूर, लाजमी और हरगिज और आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसके अलावा अलिफ होगा, छोटी होगी और बड़ी होंगे भी आ सकता है, या ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे वगैरह आएगा। देखें अगर नेसेसिटी को बयान करेंगे तो फिर ये चीज आएगी, और अगर आप एडवाइजेबिलिटी को बयान करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, थी ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे वगैरह। अब जैसे कि नीचे मैंने जो ट्रांसलेशंस लिखी हुई है या जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक्चुअली बोर्ड में मजीद जगह नहीं थी इसलिए मैंने जस्ट 4 सेंटेंसेस ही लिखे हैं, बट आपने ये चीज समझनी है कि मेन ये चीज है आपकी, ठीक है। अब इस हिसाब से हजारों सेंटेंसेस बनेंगे लेकिन फॉलो आप इसी स्ट्रक्चर को कर रहे होंगे, ओके। तो जो इसके दोनों सेंस बनते हैं उन दोनों सेंसेस में मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलें अब हम देख लेते हैं कि हमने ये चीज तो समझ ली कि ये उर्दू में इसकी पहचान क्या है, किस तरह के ये सेंटेंसेस होंगे। तो अब ये चीज देख लेते हैं कि जब हम इन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस तरह से किया जाएगा, या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए क्या क्या उसकी मतलब क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल की जाएंगी या उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए जब आप उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर थर्ड फॉर्म क्यों? तो यहां पर याद रखिएगा कि जहां पर भी हैव आ रहा हो, हैज या हैव आ रहा हो और आगे कोई वर्ब हो, आगे कोई वर्ब हो, तो याद रखिएगा हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा। हैज हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। लेकिन मैं पॉइंट फिर दोबारा बता रहा हूं, यह चीज याद रखनी है कि अगर हैव के फौरन बाद अगला वर्ड वर्ब है तो फिर वो थर्ड फॉर्म में आएगा। अगर हैज और हैव के बाद अगला वर्ड वर्ब नहीं है तो फिर आप थर्ड फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई हैव आ पेन। अब देखिए यहां पर हैव के फौरन बाद कोई वर्ब नहीं है, आ एक आर्टिकल है और पेन जो है ये एक नाउन है, ठीक है। तो यहां पर वर्ब नहीं आया, कोई काम नहीं आया, इसलिए यहां पर थर्ड फॉर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह चीज याद रखनी कि हैव के बाद अगर वर्ब हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। तो ये हमारी इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। मेन आपने इस चीज को, एक तो ये चीज समझनी है कि इसकी पहचान क्या होती है, उर्दू जुमले कैसे होते हैं, और दूसरा ये समझनी है कि आपने इंग्लिश जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। बस ये दो चीजें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो आप हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आपके पास वोकैबुलरी मौजूद है तो, ओके। तो चलें अब हम ये सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो देखें हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि वो जरूर घर पहुंच चुका होगा या उसे जरूर घर पहुंचना चाहिए, सॉरी चाहिए था, उसे जरूर घर पहुंचना चाहिए था, राइट। अब देखें कि अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो ये सेंटेंस मेरी नेसेसिटी को बयान कर रहा है, और अगर इस सेंटेंस को देखूं तो ये एडवाइजेबिलिटी को बयान कर रहा है, ओके। तो दोनों सूरतों में चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, इंग्लिश में ये जुमला सेम ही बनेगा या इंग्लिश में ये सेंटेंस सेम ही बनेगा। तो देखें
कि सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है कि सब्जेक्ट यहां पर कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो कौन है? वो एक लड़का है, वो जरूर घर पहुंच चुका होगा। तो इसका मतलब है होगा से पता चला कि वो एक लड़का है। तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या होती है? ही। देन मस्ट हैव, he must have. Then we have to look at the verb कि यहां पर verb क्या है? verb क्या है यहां पर? पहुंचना। अब पहुंचना की इंग्लिश रीच भी होती है, पहुंचना की इंग्लिश अराइव भी होती है, पहुंचना की इंग्लिश गेट भी होती है। अब आपको जो इजी लगता है वो आप तीनों में से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर सकता हूं, कर लेता हूं रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या है? रीच्ड। ही मस्ट हैव रीच्ड। कहां पहुंच चुका होगा, यानी कि लास्ट चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो कहां पहुंच चुका होगा? घर। तो घर की इंग्लिश क्या है? होम। ही मस्ट हैव रीच्ड होम। वो जरूर घर पहुंच चुका होगा, या वो लाजमी घर पहुंच चुका होगा। अब उससे जरूर घर पहुंचना चाहिए था, ये भी सेंटेंस हुआ तो तब भी इंग्लिश में यही सेंटेंस बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड नंबर पे है कि वो लाजमी रात का खाना खा चुके होंगे या उन्हें लाजमी रात का खाना खाना चाहिए था। अब चाहे तो ये सेंटेंस हो, चाहे तो ये सेंटेंस हो, इंग्लिश में सेंटेंस एक ही बनेगा। ओके, सो वो लाजमी रात का खाना खा चुके होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कि कौन है? वो है, यानी कि वो ज्यादा है। चुके होंगे से मुझे पता चल रहा है कि वो ज्यादा है। ठीक है, सो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे। देन मस्ट हैव, दे मस्ट हैव। देन वर्ब क्या यहां पर? खाना खाना। तो खाना खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। दे मस्ट हैव ईटन। क्या खा चुके होंगे? रात का खाना। तो रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर। दे मस्ट हैव ईटन डिनर। वो डिनर कर चुके होंगे, या यहां पर टेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म, दे मस्ट हैव टेकन डिनर। राइट, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो ईटन लगा लें, चाहे तो टेकन लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। देन थर्ड सेंटेंस है हमारे पास। अच्छा, वो लाजमी रात का खाना खा चुके होंगे या उन्हें लाजमी रात का खाना खाना चाहिए था। इन दोनों की इंग्लिश यही रहेगी। ओके, थर्ड सेंटेंस है कि आसिया जरूर इंग्लिश सीख चुकी होगी या आसिया को जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस एक ही बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आसिया। सो देन मस्ट हैव, आसिया मस्ट हैव। देन थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब देखना है। वर्ब क्या है यहां पर? सीखना, लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न्ड। आसिया मस्ट हैव लर्न्ड। क्या सीख चुकी होगी? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सो आसिया मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। आसिया जरूर इंग्लिश सीख चुकी होगी या आसिया को जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। राइट, ओके, सो द लास्ट सेंटेंस इज कि वो जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बता चुके होंगे या उन्हें जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बताना चाहिए था। राइट, तो अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है, क्योंकि चुके होंगे से पता चला कि वो ज्यादा है। सो दे। देन मस्ट हैव, दे मस्ट हैव। वर्ब क्या यहां पर? बताना, टेल। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड। दे मस्ट हैव टोल्ड। किसको बता चुके होंगे? अपने पेरेंट्स को या अपने वालिदैन को। तो अब चूंकि दे है तो अपना के लिए देयर का वर्ड यूज किया जाएगा, देयर पेरेंट्स। ओके, दे मस्ट हैव टोल्ड देयर पेरेंट्स। किस बारे में? इस बारे में, अबाउट दिस। So they must have told their parents about this. वो जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बता चुके होंगे। राइट,
तो स्टूडेंट्स ये है हमारे मस्ट हैव मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप सो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में लेके जाना है, नेगेटिव का जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ओके, सो आपने यहां पर यह चीज याद रखनी है कि जहां पर भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ रहे हो तो हम फर्स्ट के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर मॉडल वर्ब क्या आ रहा है, मस्ट हैव। तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी सारे की सारी स्ट्रक्चर वही है, कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं, कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम उर्दू जुमले के अंदर सिर्फ नहीं का इजाफा करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हम सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं, दैट्स इट। और कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, वो हरगिज घर नहीं पहुंच चुका होगा या उसे हरगिज घर पहुंचना नहीं चाहिए था, राइट। तो ये सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, मस्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी और कोई काम नहीं करना। बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है जो कि ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस क्या है कि वो लाजमी रात का खाना खा चुके होंगे। तो अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा कि वो हरगिज रात का खाना नहीं खा चुके होंगे या उन्हें हरगिज रात का खाना नहीं खाना चाहिए था। तो अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में लेके जाते हैं तो सिर्फ आपने क्या करना है, यहां पर मस्ट के बाद नॉट लगा देना है। सो दे मस्ट नॉट हैव ईटन डिनर, और मस्ट नॉट का जो शॉर्टकट है वो मस्टंट होता है। ठीक है, मस्टंट। बट राइटिंग में जो कि शॉर्टकट्स नहीं यूज किए जाते इसलिए मैं यहां पर शॉर्टकट उसका नहीं यूज करा। बट जस्ट कीप इन योर माइंड, इन स्पीकिंग वी यूज द शॉर्टकट्स। हम स्पीकिंग के अंदर इनके शॉर्टकट्स यूज करते हैं। ओके, बट इन राइटिंग वी कांट यूज शॉर्टकट्स। ओके, सो द थर्ड सेंटेंस इज कि आसिया जरूर इंग्लिश सीख चुकी होगी। अगर इसी को नेगेटिव में लेके जाते हैं तो आसिया हरगिज इंग्लिश नहीं सीख चुकी होगी या आसिया को हरगिज इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए थी, राइट। सो आसिया मस्ट नॉट, सो आसिया मस्ट नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। आसिया को हरगिज इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए थी। एंड द लास्ट सेंटेंस इज कि वो जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बता चुके होंगे, या इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो वो ये होगा कि वो हरगिज अपने वालिदैन को इस बारे में नहीं बता चुके होंगे या उन्हें हरगिज अपने वालिदैन को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, राइट। तो यहां पर क्या करना है, दे मस्ट नॉट हैव टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट दिस। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। आई होप सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की या सवालिया जुमलों की, कि अगर हमें किसी से कोई सवाल करना पड़े तो फिर हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर ऑलरेडी मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं तो फिर आपके लिए उसका इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ ये चीज देखना है कि जब मैंने इसका नेगेटिव बनाया था तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं, ठीक है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पर देखें तो जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव में हमने किसके बाद नॉट लगाया, मस्ट के बाद। तो क्या करेंगे, हम इस मस्ट को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। जब हम इस मस्ट को उठा के यहां पर लेके आएंगे तो ये हमारा इंटरोगेटिव या सवालिया जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास सेंटेंस है कि क्या वो जरूर घर पहुंच चुका होगा, ये सवाल है, या क्या उसे जरूर घर पहुंचना चाहिए था। तो जब ये सेंटेंस मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि इस नॉट को यहां से खत्म करूंगा और इस मस्ट को उठा के यहां पर ले आऊंगा। तो सेंटेंस मेरा क्या होगा, मस्ट ही हैव रीच्ड होम। सिर्फ इतना किया कि इस मस्ट को उठा के यहां पर लाया,
ठीक है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है कि क्या वो लाजमी रात का खाना खा चुके होंगे या क्या उन्हें लाजमी रात का खाना खाना चाहिए था। तो इस सूरत में हम यहां से इस नॉट को रिमूव करेंगे और इस मस्ट को उठा के यहां पर स्टार्ट में ले आएंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आसिया जरूर इंग्लिश सीख चुकी होगी, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या आसिया जरूर इंग्लिश सीख चुकी होगी या क्या आसिया को जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, राइट। तो जब ये करेंगे तो हम इस नॉट को यहां से खत्म कर देंगे और इस मस्ट को उठा के आसिया से पहले ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या वो जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बता चुके होंगे या क्या उन्हें जरूर अपने वालिदैन को इस बारे में बताना चाहिए था। अगर ये सेंटेंस है तो आपने सिंपली क्या करना है, नॉट को खत्म करना है और इस मस्ट को उठा के यहां पर सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि बाजुकात हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, यानी कि जिसमें सवाल तो पूछा जा रहा है लेकिन साथ नहीं का लफ्ज भी आ रहा है। मिसाल के तौर पे, क्या वो जरूर घर नहीं पहुंच चुका होगा, क्या वो हरगिज घर नहीं पहुंच चुका होगा। तो जब ये सेंटेंस बनता है तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यानी कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है और ये इंट्रोगेटिव भी आ रहा है। तो उस सूरत में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि जिस तरह इस मस्ट को उठा के सेंटेंस के शुरू में लाए हैं, मस्ट के साथ ही नॉट को भी ले आए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नॉट को इधर ही रहने दें, ठीक है, सिर्फ मस्ट को उठा के शुरू में ले आए, तो वो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मस्ट हैव मॉडल वर्ब की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज आप लोगों ने जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे बताना है। और मजीद अगर कोई सजेशन भी हो, अगर कोई क्लास में कोई थोड़ा बहुत चेंज चाहिए जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे जरूर गाइड कीजिएगा इंशाल्लाह, जिस तरह से आपको अच्छे से समझ आए। मेरा मकसद है आपको समझाना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।